गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आपकी बड़ी बालाजी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं कैलाश पर्वत का रहस्य। आप सबने तो एक ना एक बार कैलाश पर्वत के बारे में सुना ही होगा। कैलाश पर्वत धरती का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई भी साइंटिफिक गैजेट्स काम नहीं आते और साइंटिस्ट भी ये ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरी अर्थ पे सब जगह इंसान रहते हैं और सब जगह ये एक साइंटिफिक गैजेट्स का यूज होता ही होता है। लेकिन एक कैलाश पर्वत ही ऐसा है जहाँ पे इन चीज़ों का यूज बिल्कुल नहीं होता। कोई फ़ोन लेके जाता है तो नेटवर्क चले जाते हैं, कोई कंपास लेके जाता है तो कंपास का मैग्नेट खराब हो जाता है। तो ऐसा होता है। और जो कैलाश पर्वत है, इधर कौन भगवान वास करते हैं? हमारे शंकर भगवान जी वास करते हैं। So guys, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस और हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो सब इन कैलाश पर्वत के बारे में क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गंगा जी विष्णु भगवान जी के चरणों से निकलकर कैलाश पर्वत की चोटी पे गिरती हैं और जब वो वहां पे गिरती हैं तो शंकर भगवान जी अपनी जटाओं में उन्हें भरकर धरती पे निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। अब देखिए, कैलाश पर्वत जो है उसके ऊपर स्वर्ग लोग है और कैलाश पर्वत के नीचे मृत्यु लोग है। कैलाश पर्वत पे जो शिव जी भगवान जी होते हैं वो वीरभद्र जी के साथ और आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश पर्वत पर राज करते हैं। अब देखिए, ये ही नहीं कि कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान जी ही उपस्थित रहते हैं। कैलाश पर्वत पे ऋषि, ब्रह्म देवता, विष्णु देवता और रुद्र, बहुत से कई देवता होते हैं और शिव जी भगवान जी की कुछ सेवा भी करते हैं, कुछ भगवान जी के साथ भी रहते हैं। वहाँ पे अग्नि देवता भी रहते हैं जो उनके रसोई घर में होते हैं। वहाँ वायु देवता होते हैं, वहाँ इंद्र देवता भी शंकर भगवान जी के साथ उपस्थित रहते हैं। जो शंकर भगवान जी होते हैं वो श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और माता लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब कैलाश पर्वत पर सिर्फ शंकर भगवान जी नहीं, पूरा शिव परिवार उपस्थित रहता है। अब देखिए, जो ये हमारी पृथ्वी है ये गोल है, तो इसका एक तरफ है उत्तरी ध्रुव और एक तरफ है दक्षिणी ध्रुव। अब जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, एक तरफ दक्षिण एक तरफ उत्तर, ठीक है, एक तरफ उत्तर एक तरफ दक्षिण। तो इसके बीच में क्या है? हिमालय है और हिमालय में क्या है? कैलाश पर्वत। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत एक ऐसा केंद्र है जिसे साइंटिफिक भाषा में एक्सिस मुंडी कहा जाता है, मतलब पृथ्वी की नाभि कहा जाता है। इधर सारी जो 10 दिशाएं हमारी वहाँ मतलब कि इस नाभि पे आके, इस स्पॉट पे आके मिलती हैं। रशिया के साइंटिस्ट के अनुसार ये जो एक्सिस मुंडी है ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता ही रहता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए, कई साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है ये एक पिरामिड है। देखिए, पिरामिड की शेप के होते हैं हर माउंटेन, मतलब कि जितने माउंटेन्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे ऐसे पिरामिड की शेप में होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पिरामिड की शेप में ये होते हैं, कैलाश पर्वत पिरामिड की शेप में है और कई पिरामिड मिलाकर ये कैलाश पर्वत खड़ा हुआ है। गाइस, हम ये बात तो जानते हैं कि कैलाश पर्वत पे आज तक जो भी चढ़ा है वो वापस लौट के नहीं आया। कैलाश पर्वत पे बहुत से लोगों ने चढ़ाई करी है लेकिन वो सब नाकामयाब रहे हैं। कैलाश पर्वत पे चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन एक बार तिब्बती बौद्ध योगी ने 11वीं सदी में कैलाश पर्वत की चढ़ाई करी थी। उन्होंने उस पर चढ़ाई करी और ये बात सबसे छुपाई, किसी को नहीं बताई, तो ये भी एक राज बन के रह गया। अब देखिए, रशिया के साइंटिस्ट अभी तक इसकी खोज पे जारी है कि कैलाश पर्वत के बहुत से राज जानने बाकी हैं, तो वो उनकी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जिस समय वो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने क्या करा, तिब्बत के मंदिर वो गए और उन्होंने वहाँ के पुजारियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो ये कैलाश पर्वत है इसके चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का वास है, जहाँ जो पुजारी हैं, मतलब कि वो जो ऋषि मुनि होते हैं वो अभी तक तपस्या करते हैं वहाँ पे और उनके पास टेलीपैथी की भी पावर है। अब देखिए, जो हिमालय पे लोग रहते हैं उन्होंने दावा करा है कि जो हिमालय का बर्फीली एरिया, मतलब कि बर्फ वाला एरिया होता है जहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पर हिंद मानव रहते हैं जो भालू टाइप के होते हैं, जो गोरिल्ला टाइप के होते हैं। वो मतलब कि वो जीव रहते हैं और वो क्या करते हैं, इंसानों को मार के खा जाते हैं। उन्होंने
उन्होंने ये दावा करा है। और विश्व भर के 30 से ज़्यादा साइंटिस्टों ने ये बताया है कि बर्फीली एरिया में हिमालय पर ये हिन मानव रहते हैं। अब देखिए, अगर आप कभी ये कैलाश पर्वत के आसपास या मानसरोवर झील के आसपास जाएंगे तो आपको एक ऐसी अलग सी साउंड होगी, मतलब साउंड लगेगा आपको, या फिर कोई वाइब्रेशन सी आपके कानों में आएगी कि कोई हेलीकॉप्टर चल रहा है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से सुनोगे, उन वेव्स को ध्यान से सुनोगे, उस वाइब्रेशन को ध्यान से सुनोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक ओम की साउंड में आ रहा है। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये बर्फ पिघलने की एक कुछ वेव्स है, कुछ ऐसी वाइब्रेशन, जब बर्फ पिघलती है तो उसकी कोई वाइब्रेशन ऐसी आती है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम हो जिससे हमें ओम की साउंड सुनाई देती हो। देखिए, कैलाश पर्वत की ऊंचाई इतनी है, लेकिन देखिए हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, उससे थोड़ी सी कम कैलाश पर्वत की है। लेकिन कैलाश पर्वत पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। माना जाता है और कुछ लोगों ने देखा भी है कि जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर कुछ रंग बिरंगी वेव्स दिखाई दी हैं, और कुछ लोगों ने देखी भी है। कैलाश पर्वत बहुत ही रहस्यमय जगह है, और बहुत से साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि वो जो कलरफुल वेव्स हैं वो मैग्नेटिक वेव्स की वजह से दिखाई देती है। नासा के साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं, मतलब कि ये भी उनका कहना है कि उनकी जो मैग्नेटिक वेव्स है वो आकाश के साथ मिलकर कुछ ऐसा रिएक्शन बनाए जिससे कि ये हमें दिखाई दे रही है वेव्स, कलरफुल ऐसी वेव्स दिखाई दे रही है। गाइस, जो भी है, कैलाश पर्वत सही में एक रहस्यमय जगह है। जीवन में हर एक मनुष्य को कैलाश पर्वत के दर्शन तो जरूर ही करने चाहिए। इधर शंकर भगवान जी स्वयं रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। गाइस, ये बहुत रहस्यमय जगह है, आपको एक ना एक बार इस जगह के दर्शन जरूर करने चाहिए। सो गाइस, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे चैनल पे नए, सब्सक्राइब बटन दबा देना गाइस, और फटाफट से एक अच्छा सा हिट लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे। कमेंट्स में मेरे को बता दीजिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और बहुत ही आपको ऐसी चीज़ें पता होगी जो आपको नहीं पता होगी और अब पता लग गई होंगी। सो गाइस, मेरे को कमेंट्स में बता देना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।